हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से माँ शारदे के शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल रहता है बहुत लोगों के मन में कि किस तरह हम अपनी अखंड ज्योत जलाएं, किस तरीके से हम अपनी दीपक की व्यवस्था करें, बत्ती की व्यवस्था करें कि हमारी ज्योत बहुत अच्छी तरीके से और सकारात्मक तरीके से या बिना बुझे 9 दिन तक अखंड रूप से जलती रहे। तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अखंड ज्योत अपने घर में स्थापित करें। सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारा ये जो पात्र है जी या फिर दिया है या जो भी आप कहते हो वो एक प्रॉपर साइज का यानी कि बड़ा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी इसमें जो तेल घी वो भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है पर्याप्त मात्रा में। हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता तेल ख़त्म हो गया है या बत्ती कुछ है। और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल मिलता है दिए को जलने के लिए। तो आप देखिए मेरा दिया कितना सुंदर है और कितना बड़ा है। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एक बड़ा दिया लें अपनी जोत को जलाने के लिए 9 दिन के लिए। दूसरी बात होती है कि जो हमारी बत्ती है, बाती जिसको हम बोलते हैं, बहुत से लोग कॉटन की रखते हैं, लगाते हैं, लेकिन यहाँ अखंड जोत में ज़्यादातर कच्चे सूत या कच्चे कलावे की बत्ती बनाकर लगाई जाती है। ये देखिए वो भी पर्याप्त मात्रा में लंबी होती है जिससे कि ये अच्छे पूर्वक जल पाए। इसमें कुछ अक्षत और चावल भी दिए डाले जाते हैं दिए को एक सात्विक और अच्छे रूप से जलने के लिए। आप देखिए मेरी जोत कितनी अच्छी तरीके से जल रही है। आप अगर मेरी तरह आप मेरी बातों को मानेंगे और मेरे पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के जोत जलाएंगे, यकीन मानिए आपकी जोत कभी भी नहीं बुझेगी। पहले तो एक बेसिक बात यह है कि जो ये पात्र होता है या जोत कहें या दिया कहें, वो हमेशा हम अखंड ज्योत के हिसाब से हमको लेना चाहिए। ये हमारा रेगुलर दीपक या दिया नहीं जला रहे हैं जो थोड़ी देर जला और बस बुझ जाएगा, नहीं। इसको हमें 9 दिन जलाना है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये पात्र है ये बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा होगा तो ये आसानी से ये इसमें हम पर्याप्त मात्रा में तेल घी आदि डाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से जलता है बिना किसी परेशानी के। नंबर 1 ये। दूसरा टॉपिक ये है कि जो बत्ती है, ये बत्ती मैंने ये कच्चा सूत आता है या कच्चा कलावा आता है इस तरीके से। ये देखिए आप ये लेके आइए आप। इसकी पहचान ये होती है कि ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती इसको तोड़ते समय। और सिंथेटिक मत लेके आइएगा, वो सही से नहीं जल पाता और हमारी जोत बुझ जाती है बीच में ही। दूसरी बात यह है कि जब भी हम बत्ती बनाएं तो उसका नाप हम किस तरीके से लेंगे, किस तरह बनाएं हम। तो वैसे 1.25 हाथ के बराबर इसका नाप होता है। तो इसके लिए हम 1.25 हाथ के बराबर धागा लेंगे, ये कलावा लेंगे, सूती कच्चा सूत लेंगे और उसको 4 बार इस तरीके से 4 बार कर लेंगे। 4 बार करने के बाद में इसका नाप हमारा 1.25 हाथ जितना आना चाहिए। देखिए 1.25 हाथ जितना। 1.25 हाथ मतलब यहाँ कोनी तक हाथ माना जाता है और यहाँ तक आना चाहिए, ये हमारा 1.25 हाथ होता है। तो इस तरीके से हम अपनी बत्ती बना लेंगे और उसको तोड़ देंगे। 1.25 हाथ का करने के बाद और इस धागे को 4 बार 4 लपेटे देने के बाद 1 2 3 4 हम इस तरीके से ऐसे इसकी बत्ती बना लेंगे और इसके छोर को सिरों को एक सर्कल के हम अपने ये देखिए हमारी बत्ती बनके तैयार हो गई है। अब ये देखिए आप देखिए मैंने इसी तरीके से इस बत्ती को लगाया हुआ है नीचे। ये जैसे जैसे ये जलती जाएगी हम धीरे धीरे इसको एक तीली या एक स्टिक की मदद से आगे करते चले जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जोत को आप इसकी बत्ती को बार बार आपको छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं भरना दिए में। इतना होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा दिया खाली है। आप जब रात को सोते समय जाएं बस हाँ उस समय आप इसको थोड़ा सा और ऊपर तक यहाँ तक भर सकते हो, वरना इतना तेल या घी काफ़ी होता है दीपक को आराम से जलने के लिए। और तीसरी बात ये होती है कि जहाँ भी हमारी जोत जल रही हो थोड़ी
ना बहुत ज़्यादा हवा आए और ना ही बहुत ज़्यादा घुटन हो कमरे में। एक नॉर्मल वातावरण होना चाहिए, सात्विक वातावरण होना चाहिए, जिससे हमारी ज्योत बहुत ही सकारात्मक तरीके से जल पाए। उसके लिए अब आप देखेंगे मैंने जहाँ पे रखा हुआ वहाँ एक विंडो है जिससे धूप भी आती है और हवा भी आती है, तो ये हमारी ज्योत के लिए बिल्कुल परफेक्ट वातावरण है। और हाँ, आप चिमनी का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे दिया बुझेगा नहीं। और एक पॉइंट, पांचवें पॉइंट, छोटी सी बात है लेकिन मुझे लगा ज़रूरी है तो बताऊँ आपको। मैंने इस तरीके से, देखिए आप अष्ट बनाने के बाद, ये जो भी है हमारा अष्टदल बनाने के बाद इसको एक आसन दिया है लकड़ी का। ये मेरे पास लकड़ी का एक गोल कटिंग रखी हुई थी जिसको मैंने आसन पे, इनको दिए को एक आसन दिया है। इससे भी दिया बहुत अच्छी तरीके से जलता है। कोशिश करें जब भी आप जोत जलाएं उसके नीचे आप उसको एक ठोस आसन दें या कुछ प्लेटफॉर्म दें, जिससे कि वो हमारा दिया एक उचित ऊंचाई पर हो। उससे भी हमारा दिया बहुत अच्छा जलता है, हमारी ज्योत बहुत अच्छी जलती है और हमारी माता रानी बहुत ही जल्दी और अच्छे से प्रसन्न होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी ज्योत, यकीन मानिए, कभी नहीं बुझेगी और 9 दिन तक इसी तरीके से अखंड जलती रहेगी। जय माता दी।